की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। भूले जीवन में हो जाए शिव बाबा मुरली में समझाए। तुम्हें देव तमन्ना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली अमृत की धारा है धारा जो देती दुखों से किनारा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठें। बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर पूरा ध्यान त्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ कि परमपिता परमात्मा ने मुझे पहचाना है, जाना है और रोज मुझे निर्गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करते जाते हैं। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, मुझे पतित से पावन बनाने के लिए। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 23 मार्च 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले जाना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? सच्चे सेल्वेशन आर्मी बन सबको इस पाप की दुनिया से पुण्य की दुनिया में ले जाना है। सबके डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। प्रश्न क्या है आज का? कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? कौन सा निश्चय हर एक बच्चे की बुद्धि में नंबरवार बैठता है? उत्तर है पतित पावन हमारा मोस्ट बिलीवर्ड बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। ये निश्चय पक्का जो है वो बहुत कम लोगों को बैठता है, और बैठता भी है तो नंबरवार किसी को है। सोचते हैं ज्ञान में आने के बाद भी, सुनने के बाद भी, सचमुच ऐसा है या नहीं? बाबा ब्लेसिंग देता है या नहीं? बाबा ऐसे कृपा करता है या नहीं? मतलब बहुत से संकल्प चलते रहते हैं। तो पतित पावन हमारा मोस्ट बिलीवर बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। यह निश्चय हर एक की बुद्धि में नंबरवार बैठता है। अगर पूरा निश्चय किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। हो भी जाता है तो माया आती है, थप्पड़ लगाती है और फिर अपने साथ ले जाती है। तो बाप कहते हैं अगर किसी को हो भी जाए तो माया सामने खड़ी है। बाप को भूल जाते हैं, फेल हो पड़ते हैं। जिन्हें निश्चय बैठ जाता है वह पावन बनने के पुरुषार्थ में लग जाते हैं। बुद्धि में रहता है अब तो घर जाना है। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति गुड मॉर्निंग।
बच्चे ये तो जानते हैं कि सतयुग में सदैव गुड मॉर्निंग, गुड डे, गुड एवरीथिंग, गुड नाइट, सब गुड ही गुड है। यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है, यहाँ मतलब अभी कलयुग में यहाँ तो ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है, सबसे बुरी है नाइट। तो सबसे अच्छा क्या है? सवेरा, जिसको अमृत वेला कहा जाता है। तुम्हारा हर समय गुड ही गुड है। बच्चे जानते हैं इस समय हम योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियां हैं। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वह आकर योग सिखलाते हैं, अर्थात तुम बच्चों का एक ईश्वर के साथ योग है। तुम बच्चों को योगेश्वर के बाद ज्ञान ज्ञानेश्वर बाप का पता पड़ा है। योग लगा फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं। बाप सब हमारा योग लग गया तो क्या करते हैं बाप? हमें सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम भी ज्ञान ज्ञानेश्वर बनते हो। ईश्वर बाप बच्चों को आकर ज्ञान और योग सिखलाते हैं। कौन सा ईश्वर? निराकार बाप। अब बुद्धि से काम लो। गुरु लोगों की तो बहुत मत है, कोई कहेंगे कृष्ण से योग लगाओ, फिर उनका चित्र भी देंगे, कोई साईं बाबा, कोई महर्षि बाबा, कोई मुसलमान का, कोई पारसी का, सबको बाबा बाबा कहते रहते हैं। कहेंगे सब भगवान ही भगवान है। अब तुम जानते हो मनुष्य भगवान हो नहीं सकता। इन लक्ष्मी नारायण को भी भगवान भगवती नहीं कह सकते। भगवान तो एक निराकार है, वह तुम सब आत्माओं का बाप है, उनको कहा जाता है शिव बाबा। तुम ही जन्म जन्मांतर सत्संग करते आए। कोई ना कोई सत्संगी साधु पंडित आदि जरूर होंगे। लोग जानते हैं कि ये हमारा गुरु है, हमको कथा सुना रहे हैं। सतयुग में कथाएं आदि होती नहीं। बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रसना नहीं आती है। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध पूर्ण हो जाता है। जैसे हम भी अपने बच्चे को प्यार से क्या क्या कहते हैं, उसका जो नाम होता है, जो मतलब सर्टिफिकेट नेम होता है, उस नाम से तो बहुत कम लोग अपने बच्चे को पुकारते हैं। उसके अलावा ही बहुत सारे नाम प्यार से रख देते हैं। तो बाबा कह रहे सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से वो एक रचना नहीं आती। हम्म तो उसे बाबा कहें प्यार से तो क्या लगता है? वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। प्यार से हम किसी को बाबा कहे तो बाबा बता रहे हैं कि भगवान ईश्वर कहने से वो वाली फीलिंग नहीं आती। और जैसे ही आपने बाबा का वो एक अलग सी फीलिंग आती है कि मतलब बहुत ही अलग उसमें फीलिंग आती है। तो क्या कह रहे हैं बाबा? कि उसके लिए अलग ही फीलिंग आती है। तो बाप बैठ समझाते हैं सिर्फ भगवान व ईश्वर कहने से रचना नहीं आती है। वह बाप है तो बाबा कहने से संबंध स्नेहपूर्ण हो जाता है। तुम जानते हो हम बाबा मम्मा के बच्चे बने हैं, जिससे हमको स्वर्ग के सुख मिलते हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जो समझते हो कि हम उस सत्संग से मनुष्य से देवता व नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा कोई सत्संग देखा है जहाँ बताया जाता है कि नहीं भाई तुम मनुष्य से देवता बन जाओगे या नरकवासी से मैं तुम्हें स्वर्गवासी बनाऊंगा? अभी तुम्हारा सत्य बाप के साथ संग है। हमारा संग तो सुप्रीम पावर से है। और सबका असत्य के साथ संग कहा जाता है, गाया भी जाता है सत्संग तारे जिस्मानी संग गोरे। बाप कहते हैं आत्माभिमानी देही अभिमानी बनो। मैं तुम बच्चों यानी आत्माओं को सिखाता हूँ। बाबा कह रहे मैं तुम आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ। यह रूहानी नॉलेज रूहों प्रति सुप्रीम रूह आकर देते हैं। बाबा कह रहे ये कौन देता है? कौन देता है? सुप्रीम रूह आके देते हैं। बाकी सब है भक्ति मार्ग, यह कोई ज्ञान मार्ग नहीं है। बाप कहते हैं मैं सब वेदों शास्त्रों को सृष्टि के आदि मध्यंत को जानने वाला हूँ, ऑथोरिटी में हूँ। वह है भक्ति मार्ग की ऑथोरिटी। बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो उनको कहते हैं शास्त्रों की ऑथोरिटी। तुमको बाप सच आकर सुनाते हैं। अभी तुम जानते हो सत्य का संग तारे झूठ का संग डुबोए। अब बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तुम हो रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। बाबा क्या कह रहे हैं हमें? कि हम रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी है, सेलिब्रेट करते हैं। बाप कहते हैं भारत जो स्वर्ग था वह अब नर्क बना हुआ है, डूबा हुआ है। बाकी कोई ऐसा सागर के नीचे नहीं है। बाबा कह रहे हैं ऐसे कोई सागर के नीचे नहीं डूबा हुआ। कहे में डूबा हुआ? विकारों में डूबा हुआ। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो। सतयुग आवाज कैसा है? नहीं हैं? आवाज नहीं आ रही है?
आ रही है मैम, आवाज तो आ रही है। ठीक है, ओके। सतो प्रधान त्रेता है, सतयुग त्रेता है सतो प्रधान। यह बड़ा स्टीमर है, तुम स्टीमर में बैठे हो, यह पाप की नगरी है, क्योंकि सब पाप आत्माएं हैं। वास्तव में गुरु एक है, उनको कोई जानते नहीं। हमेशा कहते हैं ओ गॉड फादर, ऐसे नहीं कहते गॉड फादर कम प्रिसेप्टर, नहीं, फादर सिर्फ फादर कहते हैं। वह पतित पावन है तो गुरु भी हो गया। सर्व का पतित पावन सदगति दाता टाइम मेरे पास भी नहीं, 6:40 हो रहे हैं, सबका तो पतित पावन 7:40 तक भी नीचे आऊंगा, 1 दाता घंटे में, एक है। 1 घंटे के बाद। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सबका पतित पावन सदगति दाता एक है। इस पतित दुनिया में कोई मनुष्य सदगति दाता है, पतित पावन हो नहीं सकता। अब आप कहते हैं कितने अडल्ट्रेशन करप्शन है, अब मुझे कन्याओं माताओं के द्वारा सबका उद्धार करना है। तुम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। क्या हो गए? बाबा क्या कह रहे हैं, तुम सब क्या हो? क्या हो? पतित ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन। नहीं तो डाडे का वर्षा कैसे मिले? डाडे से वर्षा मिलता है 21 पीढ़ी अर्थात स्वर्ग की राजाई। कमाई कितनी बड़ी है, यह सच्ची कमाई सच्चे बाप द्वारा। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, प्रैक्टिकल में करके दिखाने वाला है। बाबा कह रहे मैं तो तुम्हें ऐसे गपोड़े नहीं मारता हूँ, मैं तो कहता हूँ तुम मेरी मत पे चलो और अनुभव करो, प्रैक्टिकल करो, देखो होता है या नहीं होता है। ऐसे नहीं कि गुरु मर गया तो चेले को गद्दी मिले, वह है जिस्मानी गुरु, यह है रूहानी गुरु। बाबा कह रहे ऐसा कुछ नहीं है जैसे और सत्संगों में होता है कि बाप के साथ जो बाप मान लो कर रहा है, उनकी वो मर गए, उन्होंने शरीर छोड़ा तो उनका बच्चा करेगा या कोई और करेगा। ऐसा कह रहे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं तो रूहानी गुरु हूँ। अच्छी रीति इस बात को समझना है, ये बिल्कुल नई बातें बाबा कह रहे, ये बातें किसी शास्त्र में नहीं लिखी, बिल्कुल नहीं है। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाता है। यहाँ ये कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है या कुछ, नहीं। और हम सब के लिए नहीं, मुझे मेरा परमात्मा आके मुझे आज के लिए आज की शिक्षा ये दे रहा है, मुझे इससे आज ये करना है। हमको शिव बाबा ज्ञान का सागर पतित पावन इस शरीर द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। और सत्संगों में क्या, तो जो गुरु बना लिया बस उन्हीं को याद करते रहते हैं। वो भी हमारे जैसे ही हैं, ठीक है, हमसे थोड़ा सा उन्होंने जो है अपने आप को अच्छे कर्मों के द्वारा अच्छे ज्ञान के द्वारा और थोड़े से हमसे अच्छे हैं, लेकिन है तो मनुष्य ही ना। हमसे ज्यादा मतलब हमें उनसे बहुत कुछ ज्यादा मिलने वाला नहीं है। वो केवल निमित्त मात्र है। जो सब कुछ मिलेगा वो केवल रास्ता बताने वाले, राह पकड़ाने वाले हैं कि भाई ये रास्ता वहां जाता है। अदरवाइज हमारे जैसे ही है। मिलना तो रास्ता सब बताएंगे, किसका? एक ही का, शिव बाबा का। तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा तरफ है, उन सत्संगों में मनुष्य तरफ बुद्धि जाएगी। वह सब है भक्ति मार्ग। अब तुम गाते हो तुम माता पिता हम बालक तेरे, यह तो एक है ना। परंतु बाबा कहते हैं मैं कैसे आकर तुमको अपना बनाऊं, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो इनके तन का आधार ले। तो बाबा कह रहे मैं तो निराकार हूँ, शिव परमात्मा जो जीवन मरण के चक्र में नहीं आता, तो मैं कैसे बनाऊं तुम्हें अपना, है ना। मेरी बात को कैसे समझोगे तुम? तो तुम्हें भी वही भाषा चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इस तन का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा बाबा के तन का। तो यह ब्रह्मा हमारी स्त्री भी है तो बच्चा भी है। बाबा अब देखो अपने आप बता रहे हैं कि ब्रह्मा जो है शिव बाबा की स्त्री भी है बच्चा भी है। इन द्वारा शिव बाबा बच्चों को अडॉप्ट करते हैं, तो यह बड़ी मम्मा होगी। इनकी कोई माँ नहीं है। सरस्वती को जगत अम्बा कहा जाता है। उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए मुकर्रर किया। जो मम्मा थी, बाबा कह रहे उनको तुम्हारी संभाल करने के लिए जो है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई। सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी, यह है छोटी मम्मा। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। तुम अभी यह गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम्हें विद रेस्पेक्ट पास होना है। यह लक्ष्मी नारायण विद रेस्पेक्ट पास हुए हैं, उनको सबसे बड़ी स्कॉलरशिप मिली है, कोई सजा खानी नहीं पड़ी। बाप कहते हैं जितना हो सके याद करो, जितना हो सके याद करो। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। इसको भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको सभी वेदों
इसको भारत का वेदों शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। ये सब क्या है? सच्चा सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुन रहे हैं हम। किसके द्वारा? सत बाप के द्वारा सच्ची सच्ची नारायण की कथा सुन रहे हैं। सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? मैंने तुमको राजयोग सिखाया जिससे तुमने प्रारब्ध पाई। फिर ज्ञान खल्लास हो गया, फिर परंपरा कैसे चल सकता? वहां कोई शास्त्र आदि होते नहीं, और धर्म वाले इस्लामी बौद्धि आदि जो हैं उनका ज्ञान गुम नहीं होता। उन्हों का परंपरा चलता है, सबको मालूम है। तो क्या सुनाया अभी तक बाबा ने? कौन बताएगा? अनु जी। मैम बीच में ना आपकी आवाज बिल्कुल गायब हो गई थी। फिर मैंने फिर रीस्टार्ट करा तो आई। अभी जो अच्छा, अभी तक आप सुन नहीं पाए हैं? जिस मैम ओके। मैम जो अभी तक मुझे समझ में आया है, हाँ। मैम बाबा कहते हैं कि ये जो सत्संग में आप जाते हो हम्म। और फिर आपको लगता है कि इससे आपके जो कर्म है, एक हम्म। तरफ का बुरे कर्म करते हो और एकदम से आप अच्छे अच्छे कर्म वाले बन जाओगे, हम्म। तो ये सब ड्रामा, हम्म। ऐसा हो नहीं सकता। हम्म। एक तरफ बुराई और एकदम से आप सत्संग में बैठ जाओ और फिर आप अच्छे हो जाओगे, तो ये तो पॉसिबल है। हम्म। ये बिल्कुल एक्चुअली जो ड्रामा बना रखा है ना दुनिया में कि भाई आप ये पूजा करो वो पूजा करो, इससे आपकी वो कट जाएंगी, ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं। जो बिल्कुल हमारे बाबा जी बताते हैं, बिल्कुल बाबा जी सही। कहते हैं मुझे याद करो, याद की यात्रा में रहो। ये जो मतलब वो एक वो निकाल रखा है नाटक कि ये धर्म वो धर्म, और इन हम्म। सबसे कुछ होता नहीं है। एक ही बाप है, एक ही सदगुरु है, एक ही हमारे सब कुछ बिल्कुल बिल्कुल। तो बाबा कह रहे हैं जैसे बौद्ध इस्लामी आदि जो है उनका ज्ञान गुम नहीं होता, उन्हों का परंपरा चलता है, ये सबको मालूम है। परंतु बाप कहते हैं मैं तुमको जो ज्ञान सुनाता हूँ वे कोई नहीं जानते। है। तो मैं सुना रहा हूँ ना, ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा, किसी को नहीं पता, सिर्फ तुम्हें पता है। वो भी कैसे पता है? मैंने खुद आके अपने मुख से तुम्हें सुनाया है। भारत दुखी बन हम्म, जाता है, उनको आकर सदा सुखी बनाता हूँ। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में बैठा हूँ, तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ रहे। आत्माओं का बाप है परमपिता परमात्मा, सर्व बच्चों का वह बाप है, उनके सब बच्चे ठहरे ना। सब आत्मा इस समय पतित है। बाप कहते हैं मैं प्रैक्टिकल में आया हूँ, तो यहाँ सामने खड़ा है, जानते हो आग लगेगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे, सब आत्माओं को जाना है। कहाँ जाना है? वापस घर परम धाम। ऐसे नहीं ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, वे ज्योति में समा जाएंगे। ब्रह्म समाधि फिर ज्योति जगाते हैं, उनको ब्रह्म मंदिर कह देते हैं। वास्तव में है ब्रह्म में तत्व, जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। हमारा पहली मंदिर वह है, पवित्र आत्माएं वहां रहती है। ये बातें कोई मनुष्य समझते नहीं। ज्ञान का सागर बाप बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि अब हो तुम ज्ञान ज्ञानेश्वर, फिर क्या बनते हो? राज राजेश्वर। तुम्हारी बुद्धि में है कि पतित पावन मोस्ट बिलीवर्ड बाबा आकर हमको स्वर्ग का वर्षा दे रही हैं। कईयों की बुद्धि में ये भी नहीं बैठता। इतने बैठे हैं, इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है। बाबा कह रहे इतने ब्रह्म कुमार कुमारियां बने हुए हैं, ज्ञान लिया हुआ है, मुरली भी सुनते हैं, ज्ञान भी सुनाते हैं, लेकिन बाबा का तो सब पता है। कह रहे हैं इनमें कोई 100% निश्चय बुद्धि नहीं है, डगमग डगमग डोलते रहते हैं, है नहीं है, है नहीं है। एक तरफ कहते हैं विश्वास है करके चलते हैं, फिर आगे कुछ ना कुछ हो जाता है। कोई 80% है, कोई 50% है, कोई वह भी नहीं। बाबा कह रहे 100% निश्चय बुद्धि कोई भी नहीं है। इतने बैठे हैं, 100% किसी की 80% है, किसी और कुछ कह रहे हैं बाबा वो भी नहीं है। वह तो बिल्कुल फेलुअर हुए। नंबरवार जरूर है, बहुत है जिनको निश्चय नहीं है, कोशिश करते हैं निश्चय हो जाए। अब देखो बाबा सबके मन की बात जानता है कि वो कोशिश करते भी हैं कि उन्हें निश्चय हो जाए। अच्छा निश्चय हो भी जाए परंतु माया कड़ी है। बाबा कह रहे हो भी जाता है, वो बहुतों को माया आती है, थप्पड़ मारती है और अपने साथ ले जाती है। ये बात तो मुझे बाबा की बहुत ही अच्छी लगती है कि सारा समझा के फिर ये बता देता है। बाबा को भूल जाते हैं माया बैठी है तो। यह ब्रह्मा खुद कहते हैं कि मैं पूरा भगत था। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज खुद कह रहे हैं कि 63 जन्म मैंने इतनी भक्ति की, मतलब इस जन्म में भी लास्ट जन्म में भी उन्होंने 12 तो गुरु किए, ये सोच के कि मैं इससे अच्छा हो जाए, यहाँ से अच्छा मिल जाए। और हमेशा गीता पढ़ते थे, कहीं जाते भी थे तो भी मतलब इतना। बाबा कह रहे मैं खुद भगत था, 63 जन्म भक्ति की है। तत्वम तुमने भी 63 जन्म भक्ति की है। बाबा कह रहे जिन्होंने 63 जन्म मुझे
चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के पुकारा है ना, वही मेरे बच्चे बने अभी, उन्हीं को आके मैं ज्ञान सुना रहा हूँ। बाबा कह रहे तुमने भी 63 जन्म भक्ति की, 21 जन्म सुख पाया, फिर भगत बने हो। भक्ति के बाद है वैराग्य। सन्यासी लोग भी अक्सर सब कहते हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उन्हों को वैराग्य आता है घर बार से। बाबा कह रहे जो सन्यासी है उन्हें कहाँ से वैराग्य आता है? घर बार से, छोड़ के चले जाते हैं जंगलों में। बाबा कह रहे उनको वैराग्य आता है घर बार से, उनको हद का वैराग्य कहा जाता है, और तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते थे, अब तो कोई जंगल में भी नहीं है। बाबा कह रहे अब तो कोई जंगल में भी नहीं है, सब कुटियाएं खाली पड़ी हैं, क्योंकि पहले सतो प्रधान थे, अब वे तमो प्रधान हो गए। पहले उन्हें भी सुख शांति, अब वो भी क्या है, आके बड़े बड़े यहाँ पे वो बनाए हुए अपने अपने धर्मशालाएं, जाने क्या क्या बनाई हुई। बाबा कह रहे अब वह भी तमो प्रधान हो गए हैं, अब उनमें कोई ताकत नहीं है। लक्ष्मी नारायण की राजधानी में जो ताकत थी वह पुनर्जन्म लेते लेते अब देखो वे कहाँ आकर पहुंचे हैं। कुछ भी ताकत नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट भी कहती है हम धर्म को नहीं मानते, धर्म में ही बहुत नुकसान है, लड़ते झगड़ते कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म वाले एक मत हो जाएं, लेकिन पूछो एक कैसे हो सकेंगे? अभी तो सब वापस जाने वाले हैं। बाबा आया यह दुनिया अब कब्रिस्तान बननी है, बाकी है तो वैरायटी झाड़ है। ये तो टाल टालियां हैं सब, ये धर्म वो धर्म, मेन जो तना है उसकी जो जड़ में बैठे हैं और उस पर जो कर रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि अब तो ये दुनिया कब्रिस्तान बननी है, बाकी यह वैरायटी झाड़ है। सो एक कैसे होगा, कुछ भी समझते नहीं। भारत में एक धर्म था, उनको कहा जाता था अद्वैत मत वाले देवताएं, द्वैत माना दैत्य। बाबा कहते तुम्हारा यह धर्म बहुत सुख देने वाला है, तुम जानते हो कि पुनर्जन्म ले हमको फिर 84 जन्म भोगने हैं। निश्चय हो कि हमने ही 84 जन्म भोगे हैं, हमको ही जाना है और फिर आना है। भारतवासियों को ही समझाते हैं कि तुमने 84 जन्म पूरे किए हैं, अब तुम्हारा यह बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सिर्फ एक को नहीं कहते, पांडव सेना को समझाते हैं कि तुम पंडे हो, हम सब क्या है, पांडव सेना है बाबा की, क्योंकि बाबा हमारे साथ खड़ा है। अब जो जो नहीं पहचान पाए भगवान को और भीड़ में भागे, वो सब क्या है, कौरव हैं। तो बाबा कह रहे तुम रूहानी यात्रा सिखलाते हो, इसलिए पांडव सेना कहा जाता है। राज्य अब न कौरवों का है न पांडवों का है, वह भी प्रजा तुम भी प्रजा हो। बाबा कह रहे अभी किसी का राज नहीं है। कहते हैं कौरव पांडव भाई भाई, पांडु की तरफ है परमपिता परमात्मा, बाप ही आकर माया पर जीत पहनना सिखलाते हैं। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले अहिंसक हो, अहिंसा परमो धर्म। मुख्य बात है काम कटारी नहीं चलाना है, मनसा वाचा कर्मा क्या रहना, बिल्कुल शुद्ध रहना। भारतवासी समझते हैं कि गऊ का कोष न करना यही अहिंसा है, परंतु बाबा कहते हैं काम कटारी नहीं चलाओ, उनको ही बड़े ते बड़ी हिंसा कहा जाता है। सतयुग में न काम कटारी न लड़ाई झगड़ा चलता है, यहाँ तो दोनों है। काम कटारी ही आदि मध्य अंत दुख देती है। अगर हमें मनसा वाचा करना कोई भी मतलब अशुद्धि है, तो बाबा कहते हैं वही दुख देती है। तुम सीढ़ी उतरते हो, 84 जन्म तुम भारतवासियों ने लिए हैं, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर पुनर्जन्म लेते हो। एक एक जन्म एक एक पौड़ी यहाँ है, यहाँ से तुम एकदम जंप मारते हो कहाँ, ऊपर। 84 पौड़ियां उतरने में तुमको 5000 वर्ष लगते हैं, और यहाँ से फिर सेकंड में चढ़ जाते हो। सेकंड में जीवन मुक्ति कौन देता है? बाप। अब सब एकदम पट में पड़े हैं। बाबा कह रहे अब तो तुम बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े थे तुम, मतलब हम, और सारी दुनिया अभी भी सोई पड़ी है। तो बाबा कह रहे अब सब एकदम पट में पड़े हैं। अब आप कहते हैं सिर्फ सिर्फ मुझे याद करो, यह बुद्धि में याद रखना है। क्या याद रखना है? अब नाटक पूरा हुआ, हमको वापस घर जाना है। हमको अपने बाप को और घर को याद करना है। पहले बाबा को याद करो, वह ही तुमको घर का रास्ता बताते हैं। बाप की याद से क्या होगा? विकर्म विनाश होंगे। ब्रह्म को याद करने से एक भी पाप कटेंगे नहीं। पतित पावन परमात्मा ही है, वे कैसे पावन बनाते हैं ये दुनिया में कोई समझ नहीं सकते। बाप को आकर स्वर्ग की स्थापना जरूर करनी है। बाप आया है तो तुम बच्चे जयंती मनाते हो, कब आया यह नहीं कह सकते कि इस घड़ी इस तिथि तारीख आया। शिव बाबा कब आया कैसे कह सकते? साक्षात्कार बहुत होते हैं। शुरू शुरू में तो बहुत साक्षात्कार करे बाबा ने। पहले हम सर्वव्यापी समझते थे
या कह देते थे आत्मा सो परमात्मा। अब यथार्थ मालूम हुआ है। बाबा दिन प्रतिदिन को ये बातें सुनाते रहते हैं। तुम साधारण बच्चे कितनी बड़ी नॉलेज पढ़ रहे हो। बाबा कह रहे तुम बच्चे कौन हो, साधारण, लेकिन कितनी ज्यादा गुह्य नॉलेज पढ़ रहे हो जो किसी को भी नहीं पता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए जितना शुक्रिया करो उतना कम है। ये तो दो चार शब्दों का है, नहीं तो दिल से, दिमाग से, जान से बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बाबा का। तो किस नशे में रहना है पूरा दिन, क्या गाना गाते रहना है, कौन बताएगा। वाह मेरा ओम वाह, शांति वाह दीदी। मेरा शांति। हाँ, ओम शांति जी, ओम शांति। हाँ बोलिए जी, बोलिए रंज जी, बोलिए। अनु जी ने एक गाना सुना दिया, आप बताइए कौन सा दूसरा। दूसरा है क्या पाना था जो पा लिया, अब क्या रह गया बाकी। हम्म, हम सब बच्चे अच्छे तोते बन गए हैं, है ना। कुछ नया भी हाँ जी। सुनाया करो। ये दो के अलावा भी और हैं, है ना। ये तो दो है ही है मेन, पहले यहाँ से तीसरे पे भी कल कोई तीसरा नया सुनाना जो बहुत कुछ। बाबा को भी वैरायटी पसंद है ना। वेरी गुड। तो क्या सुनाया बाबा जी, बॉबी जी बाबा ने आज। मैम बस ये अभी ट्रैक्टर जा रहा है, 1 मिनट रुक जाइए, बस 1 मिनट, हम्म। बल्कि कुछ सेकंड। कहीं यार कहाँ घूम रहा। चल यार तो नहीं रुक गया। सुप्रिया जी हैं थोड़ा यहाँ सा पर। मैं सुप्रिया हाँ जी। मैं ओम शांति। बताऊं। हाँ, हाँ सुनाइए सुनाइए। हाँ, असल में बाबा ने आज फिर हमें पुरुषार्थ करके निश्चय बुद्धि करके बाबा को याद करने का रास्ता बताया है। और उन्होंने ये भी बताया कि पांडव और कौरव जो थे वो भाई भाई थे, है ना। जी। लेकिन पांडवों के साथ परमपिता परमात्मा थे, है ना। हम्म। उन्होंने उनको याद किया और उनको अच्छा राजाई दिलाई। तो वही क्या बाबा कह रहे हैं कि मेरे जितने में नंबरवार हैं सब। कोई 80% वाला है, कोई 50% वाला है, आप कुछ कौन से कोशिश ही परसेंट में करते हो हैं। ये बताओ। मैं कौन से परसेंट में हूँ? मैं हम्म। अपने आप को 50 होंगी। अच्छा, चलो गुड। हम्म। और बनना है, अपनी परसेंटेज को बढ़ाना है। हाँ, ऐसा होता नहीं, है कि याद की मैं बात नहीं हमेशा करती। याद में नहीं कर पाते हैं, भूल जाते हैं कि हमें बाबा को लगातार याद नहीं करते नहीं नहीं रहना है। नहीं, तो जहां यहाँ मैं देखती हूँ। यहाँ बाबा ने याद की बात नहीं की है। बाबा ने निश्चय बुद्धि की बात की है कि कितनों को निश्चय है कि हाँ बाबा आया हुआ है और वो हमें पढ़ा रहे हैं और वो ही विक्रम विनाश कर सकता है। बाबा ने उसकी याद नहीं की कि कितना, मतलब बात नहीं की कि कितनों कितना परसेंट याद करते हो या कैसे करते। बाबा ने कहा निश्चय कितनों को है, निश्चय बुद्धि कितने हैं, आप वो वाली परसेंट में कितने हो। अच्छा, हाँ तो वो ऐसी है 50 और 80 के बीच में। अच्छा, अभी निश्चय नहीं है कि हाँ है या बाबा कर सकता है या कुछ नहीं कर सकता है। चलिए, बिल्कुल ऑनेस्ट आंसर। नहीं, बाबा बाबा का है, विश्वास है, 80% ही है। लेकिन वही मैं कह रही हूँ कि मैं अपने में कमी देखती हूँ कि कमियों की बात नहीं मतलब कर रहा है बाबा। बाबा ने फर्क तो है। बात ही हाँ, नहीं करी कर्मियों की। बाबा ने याद की बात कर रहा है। वो पूछ रहा है कि कितनों को निश्चय है कि हाँ ये मेरा बाबा। वो बात अलग है कि भाई हम उसे उतना प्यार नहीं दे पाते, उतना याद नहीं कर पाते। वो याद की यात्रा है। बाबा ने निश्चय बुद्धि की हाँ, बात तो की फिर है। वो तो हाँ फिर वो तो 80% है, 80% से ऊपर है। 80%, चलो गुड, बढ़ गया परसेंटेज। हाँ हाँ, वो समझने में ना कि क्या हाँ हाँ। सवाल है और क्या निश्चय बुद्धि लेना का है। मतलब बाबा ने पूछा है कि कितनों को निश्चय बुद्धि है कि मैं आया हूँ, मैं ही तुम्हारा टीचर हूँ, मैं ही तुम्हारा रूहानी सर्जन हूँ, मैं ही सदगुरु हूँ, मैं ही सच्चा तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ और मैं ही निराकार भगवान इनके तन में आके सुनाता हूँ। ये वाली निश्चय बुद्धि की बात की है बाबा ने। उसके लिए पूछ रहे कितने हम्म परसेंट है। हम्म। चलिए गुड। हाँ जी, और क्या सुनाया बाबा ने।
हाँ जी बॉबी जी। ओम शांति दीदी। हाँ जी, पहले तो आप अपनी निश्चय बुद्धि बताओ जरा। निश्चय बुद्धि तो मैम जब आपकी मुरली चलती है ना तो उस टाइम 200% रहती है। 200 मेरी हाँ, मुर्गी नहीं चलती, बाबा की चलती। सही है। बाबा की जो मुरली चलती है उस टाइम जो है ना, और शाम को जब मैं थोड़ा सा बाबा के भजन सुनता हूँ जब रहती है, उसके हाँ बाद तो बाबा पूरी तरह ध्यान रहते हैं। लेकिन है ना, ये जो कलयुग है उसका जो प्रभाव है वो भी हाँ ज्यादा है। ज्यादा है। तो हम उस प्रभाव को लेते क्यों हैं? मैम वो लिए हम कहाँ ले रहे हैं, हम तो उसमें डूबे पड़े हैं। बाबा में निकाल रहे हैं, हमने उनकी जो उनका हाथ है हाँ उनको पकड़ा हुआ नहीं है। नहीं, यहाँ बाबा लेकिन ने सिर्फ निश्चय बुद्धि की, याद की बात नहीं कर रहा। आप थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहे हैं सब। यहाँ बाबा पूछ रहे हैं कि कितनों को निश्चय बुद्धि है कि मैं ही आके तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ, जो बात ज्ञान सुना रहा हूँ सच्चा सच्चा ज्ञान है। इस ज्ञान की बात बाबा कर रहे हैं कि इसमें कितनों को निश्चय बुद्धि है कि हाँ ये याद की नहीं। वो तो खैर बाबा को भी पता है कि भाई हाँ जो है मेरे बच्चे, बाबा कह रहे मैं खुद ही नहीं मतलब 100% कर पाता, मैं तो इतना बड़ा भगत था। बाबा ने खुद अपने को भी उसमें लिया, ब्रह्मा बाबा ने। ठीक है, निश्चय हाँ बुद्धि जी, कितनों हाँ को, जी कितने परसेंट है वो बात पूछ रहा है बाबा। मैम, ये तो 110% हो गई कि 100। बाबा जी है ना, शिव बाबा यहीं पे आके ज्ञान सुना रहे हैं। और जो हमने रात 7 दिन का राजयोग सीखा था, हम्म उस है ना, उसमें पहले पहले बहुत डाउट थे। हम्म लेकिन जब धीरे धीरे हमने इस चीज को एनालाइज करना शुरू किया, थोड़ा सा हमने भी आध्यात्म को देखा, तो हमें पता लगा कि ज्योग्राफी और सब चीज को देखते हुए, हम्म हिस्ट्री ज्योग्राफी देखते हुए, इंडिया की पूरी अर्थ की देखते हुए, ये घटनाएं घटी हैं और हर हम्म 5,000 साल बाद ये घटती हैं। हम्म। तो मतलब निश्चय बुद्धि जो ये ज्ञान हम चला रहे हैं, बाबा आके सुना रहे हैं, और ये हमेशा, और ये इस पे निश्चय बुद्धि आपको 100% है। चलो गुड। 110%। अच्छा 10% बढ़ा दी, 100% से ज्यादा नहीं होता। बाबा भी कहेगा ये मेरा बच्चा तो कुछ ज्यादा ही बोल रहा है 100% से। हाँ जी, वैसे हाँ तो जी मैम। वेरी अरे मैम, जब बाबा ने जिसका हाथ पकड़ लिया वो तो ज्यादा बोलेगा ही। वेरी गुड वेरी गुड। अन्नू जी कितने परसेंट है? हम 200%। 200%। लो, ये तो बॉबी जब से भी आगे चली गई गुड गुड। मैम रही बात उसकी याद मेरी बहन है ना, यात्रा ये भी ज्यादा आगे जाएंगी। वेरी गुड। हाँ रही बात याद की यात्रा की, उसमें भी मैं 100 में से 90 to 95 पे आ क्या बात है, क्या बात है, ये तो हमारे। मैम। हाँ तो समझ लीजिए इसे अंश को कहीं भी ले जाती हूँ, कहीं भी हाँ मेरा तो बस वही चलता रहता है। That's हाँ it। हाँ हाँ। लेकिन मुरली में एब्सेंट क्यों होता है फिर, इतना पक्का बच्चा है तो? मैम वो आपकी मुरली में शाम में सुन जाती हूँ, एक्चुअली घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है ना, ओके ओके ओके। मैं वो अब शाम में कि सुन लेती हूँ मैं उसकी करेक्ट कोचिंग जब करूं, जाती कभी हूँ। भी किसी की मुरली नहीं है, बाबा की मुरली है, मैं निमित्त हूँ। है ना, बाबा की मुरली बोलो बिल्कुल तभी जो बिल्कुल। है शाम को सुन पाते हैं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। तो सुबह तो कंस्ट्रक्शन वाले थोड़ी आते होंगे सुबह सुबह। मैम रात में लेट तक 2 से 3 ओके दिन ना, ओके। रात में हाँ हाँ लेट तक हाँ। रहा, और फिर काकू भी आया था और अनुज भी आए थे, तो अच्छा बड़ी अच्छा। दिक्कत हो गई थी मुझे। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। कभी कभी बाबा चेक करते रहते। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, विद रेस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओ से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। सच्चा सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। हिंसा का मतलब यहाँ से वो नहीं, तलवार और वो नहीं चलानी। हिंसा का मतलब अगर किसी को मनसा वाचा भी दुख दिया, वो भी हिंसा का पार्ट है। आज का वरदान देखो, माया को बाबा ने कहाँ खड़ा कर रखा है। और खुद हम बच्चों को कहाँ खड़ा कर रखा है। मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं कि क्या याद रखो कि मैं कौन हूँ, सर्वशक्तिमान का बच्चा हूँ। तो कौन हो गया, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। राजा के बच्चे को हमेशा समान रहता है कि मैं कौन हूँ, राजा का बच्चा हूँ। तो और एम सेम मतलब, या वो भूल जाता है? नहीं ना। हम किसके बच्चे हैं लौकिक में, तो हम क्या भूल जाते हैं, एक ऑफिसर का बच्चा ऑफिसर, जो भी डॉक्टर का बच्चा जो है, मतलब उसी तरह का माहौल हो जाता है, वही हो जाता है। तो बाबा कह रहे तुम किसके बच्चे हो, सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। तो कौन हुए, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान की केवल याद रखो, स्मृति रखो। कुछ भी आए कि अरे मेरा क्या, मतलब ऐसा भी नहीं कि बुरा कर्म करते रहो कि मैं तो उसका बच्चा हूं, नहीं।
कर्म तो अच्छे रखने ही रखने हैं, लेकिन याद किसकी रहे? अपने बाप की, कि मैं किस, जब उसकी याद रहेगी तो मैं कोई गलत काम करूंगा ही नहीं। नाम अपने बाबा का मैं कैसे खराब कर सकता हूँ? तो मास्टर सर्वशक्तिमान की स्मृति द्वारा क्या बन जाएंगे हम? माया जीत सो जगत जीत विजयी भव। जो बच्चे बहुत सोचते हैं कि पता नहीं माया क्यों आ गई, तो माया भी घबराया हुआ देख और वार कर लेती है। इसलिए सोचने के बजाय क्या करना है? सदा मास्टर शक्तिमान की स्मृति में रहो तो विजयी बन जाएंगे। विजयी रत्न बनने के निमित्त ही यह माया के छोटे छोटे रूप है। तो बाबा कह रहे माया भी तो इसीलिए आती है कि तुम्हें और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए। वो आएगी नहीं। जैसे अब रेस, हर्डल रेस होती है, क्यों रखते देखते ये एक हर्डल कर दिया, दूसरा कर लिया, तो बार बार जो है। तो बाबा कह रहे विजयी रत्न बनने के निमित्त ही। अब हमें लौकिक में भी देखो ना, पेपर पास करने के लिए पहले छोटे छोटे पेपर लेते हैं बच्चों के, लेते हैं या नहीं? कि यूनिट टेस्ट लिया, फिर जो है मंथली टेस्ट लिया, और फिर लास्ट में फाइनल होता है। वो मंथली टेस्ट यूनिट टेस्ट लेने का पर्पज क्या होता है? कि बच्चा छोटे 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 याद करके फिर और पक्का बनता चला जाए। तो बाबा वही कह रहा है कि विजय रत्न बनाने के निमित्त ही यह माया के छोटे छोटे रूप है। इसलिए स्वयं को माया जीत जगत जीत समझ माया पर विजय प्राप्त करो। कमजोर मत बनो, चैलेंज करने वाले बनो। कैसे चैलेंज करेंगे? मैं तो बस बाबा की याद में रहूं, तू संभाल भाई। बाबा कहता ना कि बात दे दो टोकरी अपने सारे उसको, हम तो देते ही नहीं है। वो तो हमारी, हम में इतनी हिम्मत है, हमें लगता है कि नहीं, हमें आदत पड़ गई है ना वो जैसे आदत पड़ जाए बहुत अच्छे माहौल में रहने की, गंदे माहौल में रहने की, तो अच्छा नहीं समझ में भी आता। तो स्लोगन है आज का, हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभकामना में स्थित रहो। हर आत्मा से शुभ आशीर्वादें प्राप्त करनी है तो बेहद की शुभ भावना और शुभ कामना में स्थित रहो। आज का मीठा मोती है, दूसरों को शांति सुख का अनुभव कराने से हम स्वतः ही सुख शांति दाता बन जाते हैं। किसी को अनुभव कब कराओगे? जब तुम्हारे पास खुद होगी। मेरे पास कुछ, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लौकिक उदाहरण ही कोई ले लेते हैं, मेरे से कोई फाइनेंशियल हेल्प लेता है, तो मैं कब दे पाऊंगी? जब मेरे पास होगा, नहीं तो कैसे दे पाऊंगी? तो बाबा, मेरे पास सुख शांति होगी तभी तो दे पाऊंगी। और उसके लिए कोशिश करते, बाबा कह रहे हैं दूसरों को शांति सुख का अनुभव कराने से हम स्वतः ही सुख शांति दाता बन जाते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान दो तो ज्ञान देने से बढ़ता ही है। तो ऐसे ही हर चीज, जितने भी गुण है उनको अगर देने लगो तो तुम्हारे भी खुद के बढ़ जाते हैं, नहीं कि तुम्हारा खजाना कम हो जाता है। तो आज पूरा दिन समान में, किस समान में रहना है? मैं मायाजीत जगत जीत आत्मा हूँ। मैं मायाजीत जगत जीत आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति। अभी हम योग करेंगे। सभी रिलैक्स होकर बैठे, सभी रिलैक्स होकर बैठे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा इस शरीर में रहकर अपना पाठ बजा रही हूँ। मैं बहुत बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मुझे परमपिता परमात्मा ने एक स्वस्थ शरीर रहने के लिए दिया है। और ये स्वस्थ शरीर क्यों है? मेरी सारी कर्मेंद्रियां बिना रुके बिना थके 24 घंटे मेरे इस शरीर को चलाती है। अपनी हर कर्मेंद्री को तहे दिल से थैंक यू बोलें। 30 सेकेंड्स लगाएं और अपनी हर कर्मेंद्री के पास जाएं और उसे थैंक यू बोलें मन ही मन।
अपने परिवार के हर सदस्य का तहे दिल से थैंक यू बोले। सब ड्रामा प्लान अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, सब अलग हैं। मेरी सोच अलग है, मेरी पसंद अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी पसंद अलग है, कोई भी गलत नहीं है। आज से, अभी से ये चीज अंडरलाइन करनी है। परमपिता परमात्मा का बहुत बहुत शुक्रिया, उसने मुझे ऐसी जगह जन्म दिया जहाँ प्रकृति के पांचों तत्व भरपूर मात्रा में है। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दशों दिशाओं का शुक्रिया, नवोग्रहों का शुक्रिया, चारों युगों का शुक्रिया, तीनों लोकों का शुक्रिया, ब्रह्मांड की एक एक शक्ति का बहुत बहुत शुक्रिया, एक एक कण का बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें हम सभी ग्लोब रूपी कमरे के अंदर बैठे हैं और परम पिता परमात्मा हम पर लाल रंग की शक्तिशाली किरणों की बारिश कर रहे हैं। पूरा ब्रह्मांड, पूरा ग्लोब जो है हमारा लाल रंग की शक्तिशाली किरणों से भर गया है। ब्रह्मांड का कण कण शक्तिशाली होता गया। ये प्रकृति का, फल फूल जीव जंतु सब का बहुत बहुत शुक्रिया। हर भौतिक चीज का जो मेरे और पूरे जग के कल्याण में सहयोगी है, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे घर की एक एक चीज का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे समाज की एक एक चीज का बहुत बहुत शुक्रिया। देश की, पूरे विश्व की हर एक भौतिक जो सहयोगी बनी है जीवन निर्वाह के लिए, उसका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। सभी चीजों का बहुत बहुत, इस टेक्नोलॉजी का जिसकी वजह से हम घर बैठे इस ज्ञान को, बाबा के ज्ञान को सुन पा रहे हैं, उसका भी बहुत बहुत साइंस का, टेक्नोलॉजी का, लैपटॉप का, मोबाइल का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। महसूस करें बाबा का वरदानी हाथ मेरे सर के ऊपर। बाबा के वरदानी हाथों से हरे रंग की किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही है और मैं आत्मा प्यार से भरपूर होती जा रही हूँ। महसूस करें उस असीम प्यार को। अब महसूस करें बाबा के वरदानी हाथों से आसमानी रंग की किरणें निकलकर मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं और मैं आत्मा शांति से भरपूर। महसूस करें उस अपार शांति को। आज की दिन का, आज की तारीख का, आज के समय का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलो मेरे बाबा, मीठे बाबा, आज के इस बहुत से प्यारे दिन की शुरुआत करते हैं। मैं और मेरे बाबा निकल पड़े आज के दिन की यात्रा पर। देखें अपने आप को और बाबा को जाते हुए, हाथों में हाथ डाले, मैं बेफिक्र बादशाह नाचता घूमता गाता जा रहा हूँ बाबा के साथ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति। दोनों हाथों को रब करेंगे, पहले आंखों पर लगाएंगे और फिर पूरे शरीर पर घुमाएंगे। ओम शांति।